खुशबू जी, राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी 84 लाख योनियों में मानव योनि श्रेष्ठ व दुर्लभ है, पर इस मानव योनि में भी स्त्री या पुरुष शरीर मिलना क्या अच्छे या बुरे कर्मों के कारण होता है? क्योंकि यदि स्त्री भगवत प्राप्ति करना चाहती है, उसे पुरुषों की तुलना अधिक बंधनों का सामना करना पड़ता है। नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए दोनों के लिए बराबर बंधन है। आप हमें बताइए कि स्त्री के लिए क्या बंधन है? भगवत प्राप्ति के शब्द से है ना, भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति होती है भगवान के श्रीमुख से। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य चित्त होकर चिंतन करता है, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं। इसमें अगर जो की जगह स्त्री बोले होते, पुरुष बोले होते, तो हमें बताओ क्या परेशानी है? पति हम मान रहे हैं कि भक्ति विरोधी है, लेकिन हृदय से हम राधा राधा जप रहे हैं, इसको कौन जानता है? और इसी से भगवत प्राप्ति होती है। क्या होता है? क्या पुरुष में सुविधा है भगवत प्राप्ति की विशेष, और स्त्री में क्या काम है? भगवान कह रहे पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। मीरा जी, गंगाबाई, यमुनाबाई, भागवती, एक से एक महान ऐसी देवियां हुई हैं, भक्ति की चरम सीमा को पहुंची। तो ऐसा तो हमारा ही अज्ञान है, ऐसा कोई शास्त्र निर्णय या ऐसा संत समाज का निर्णय नहीं। भगवत प्राप्ति, हम सिर्फ भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं, बाहरी स्वांग की हम बात नहीं करते। भगवत प्राप्ति की बात कह रहे हैं। आप जहां हो वहीं भगवत प्राप्ति कर सकते हो। भगवान सिर्फ कह रहे हैं मैं सुलभ उनके लिए जो मेरा चिंतन करते हैं। बोलो क्या समस्या है? हम बाहर से सबके साथ सेवा में लगे, प्यार व्यवहार कर रहे हैं, और अंदर से अपने प्रभु का चिंतन करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलो क्या समस्या, किसका प्रश्न है? हाँ, क्या समस्या है? गुरुदेव, जैसे आपने बताया था कि कल्याण तो हर जीव का हो जाता है, पर निकुंज का अगर प्रवेश चाहते हैं तो उसके लिए गुरुदेव का वरण और दीक्षा की आवश्यकता। हम लोग क्या है, बात को समझते नहीं है, तो हमारा तर्क वितर्क संशय बना रहता है। नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति चाहे आप साकेत जाना चाहो, वैकुंठ जाना चाहो, गोलोक जाना चाहो, वृंदावन निवृत्त निकुंज, हमारे लिए ही सब प्रभु ये धाम बनाए। आप अंदर से चिंतन करो, प्रभु जहां है, आप अभी आपके अंदर नहीं जान पा रहे, जहां है वहीं से प्रकाशित हो जाएंगे। यही वृंदावन दिखाई देगा, यही साकेत धाम, यही कैलाश, यही सब दिखाई देगा, यही निकुंज है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे। कहां जाना है? यही हृदय निकुंज में। कैसे? राधा 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 राधा। बोले गुरु की बात, गुरु मंत्र दे दो। ये क्या है? गुरु मंत्र नहीं और क्या? मान लो राधा 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 राधा। अब कौन बोल रहा है? अगर मान रहे हो कि इन्हीं के मुंह से हमें गुरु मंत्र मिलना चाहिए, तो राधा 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 मान लिया, निहाल हो गए। बात मान लो, सब काम हो गया। वर्षों में भी मिलोगे तो भी निहाल रहोगे, क्योंकि बात पकड़ ली ना, और रोज हमारे पास बने रहो, हमारी बात ना मानो तो बात नहीं। तो सखी, राधा नाम ही प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। इसके लिए कोई थोड़ी कि वेश परिवर्तन करना है, उद्देश्य परिवर्तन करना है। हाँ, कोई कोई ऐसे महान भाग्यशाली होते हैं, अब रुचि नहीं रह गई। अब जैसे रुचि ही नहीं रह गई, भगवान ने उनके चित्त का अपहरण कर दिया कि मुझे राग रहित होकर वैराग्य मार्ग में चलना, तो कसौटियां होती हैं, वो देखी जाती हैं। तो हम ये मतलब जैसे कि भगवत प्राप्ति या निकुंज प्राप्ति के लिए हमारे अंदर चाह होनी चाहिए। अगर चाह नहीं है तो फिर वो दम्भ नाटक चलता रहेगा, अनुभूतियां नहीं। चाह है तो सच्ची मानो, आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी मेरे प्रभु के बड़े लाडले हो, और प्रभु आपको निश्चित मिलेंगे। आप गृहस्थ में हो, आप व्यापार में हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष। ये देखो, स्त्री पुरुष क्या सत्य है? ये पोशाक भैया, ये पोशाक है। आपको स्त्री शरीर की पोशाक मिली, लेकिन अंश तो वही हो। आपको पुरुष शरीर के अंश तो वही हो, उसमें क्या अंतर है? शरीरों की क्या प्रधानता से भगवत प्राप्ति होती है क्या? पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोह परम। सबसे उपासना की चरम सीमा में विराजमान गोपी जन है, उनसे बढ़कर के कोई परम हंस नहीं है। क्या गोपीजनों की वेशभूषा, क्या गोपीजनों ने अंदर से कृष्ण प्रेम, बाहर से वही गृहस्थी के सारे कार्य। आपको क्यों निकुंज नहीं मिल जाएगा? आपको क्यों श्री जी नहीं मिल जाएगी? बस समझना है बच्चा, समझ लो। कहां भाग के जाओगे? प्रभु का अगर चिंतन नहीं, तो ये सब बाहरी देश प्रांत वेश बदलाव से भगवान नहीं मिलते। उद्देश्य बदल गया, भगवत चिंतन परायण हो। अब जहां जैसे रख रहे महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में बांध दो, आपका विषय चिंतन प्रभु से जुड़ा हुआ है। जी। हीरालाल योगी जी, जयपुर से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मुझे एक मानसिक बीमारी है, मतलब उसमें ज्यादा सोचना हो जाता है, मतलब किसी भी चीज को। सबको है। इन्होंने लिखा कि मैं तो सबको है, ये तो अपनी मन की कह रहे हैं। सबको। किसका मन एकाग्र शांत ब्रह्माकार है? किसी साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा का है, जिसका काम है ये चंचला ही मन कृष्ण। अर्जुन जी कह रहे ना भगवान से, ये बहुत चंचल है। एक क्षण में बंबई कलकत्ता, मतलब इससे बढ़कर कोई रफ्तार वाला है ही नहीं। वायु को भी समय लगता है, जैसे यहां से वायु प्रवाहित हो तो बंबई पहुंचने, ये 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। बहुत चंचल। न चाहते हुए भी गंदी बातें मन बार बार लाता है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमारी बात समझो। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे मन की गंदगी नष्ट की जा रही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
अब ये भगवान का नाम धुलाई कर रहा है, सामने वो सब आते चले जा रहे हैं। ये नहीं मानना कि ये मेरे मन में जा रहा है, ऐसा नहीं, ये मेरे मन की गंदगी बाहर निकल रही है, क्योंकि महाबली भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जिह्वा में है। अब वो अंदर सफाई कर देगा। नाम जपते जपते हृदय पावन हो जाता है, उसी पावन मन में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं। नाम काहे को जपने के लिए कहते हैं? तुम्हारी सोच को रोकने के लिए। जो तुम ग्लानि में, चिंता में, नाना प्रकार की भविष्य की कल्पनाओं में जल रहे हो, उसी के लिए तो सत्संग कर रहे हैं। क्या आप समझो? तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला, पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं। तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले समय सार्थक हुआ, पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा। विश्वास मानो। जैसे उसमें एकादश स्कंद में भागवत में कहा है, एक एक कवल जैसे भोजन पाया जाता है, तो तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा, निवृत्ति तीनों एक साथ होती है। ऐसे जो उपासक भगवान नाम जपता है, एक एक नाम, संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, ये साथ होता है। पर जैसे कई दिनों का भूखा, उसे एक कवल खवा के रोक दो तो उसको जलन बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर हम थोड़ा भजन करके रोक देते हैं तो हमारे अंदर जलन पैदा हो। थोड़ा डट के भजन करो, थोड़ा आधे पेट भोजन आवे तब स्वाद मिले। खीर क्या, पकौड़ी क्या, कई दिनों का भूखा हो, खीर पकौड़ी थोड़ी देख रहा, पहले तो भर रहा है। ऐसे हमको भजन करना है। और मन में जो गंदी बातें आती हैं वो आएंगी और बढ़ के आ जाएंगी, वो बाहर से नहीं आती। ये जन्म जन्मांतरों से अंदर। कई बार कहा है, आज के वैज्ञानिक इतनी बड़ी चिप बनाते हैं, 350-500 घंटा का सामग्री होती है ना, और ये भगवान ने बनाया ये चिप मन। कितना बड़ा है कोई नहीं जान सकता। कोई वैज्ञानिक आज तक बताया? कोई एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, कोई सूक्ष्मदर्शी कि मन, ये देखो ये मन है, ये सूक्ष्म शरीर है। वैज्ञानिक केवल स्थूल शरीर का, कभी जीवात्मा को कोई देख पाया सूक्ष्मदर्शी से? नहीं ना। हाँ, ये नाम पूरी चिप है जिसमें जब से सृष्टि रची है तब तक की सामग्री भरी है। ये अलौकिक सीसी कैमरा है मन। देखो ना, बैठ गए वो, पूरी फिल्म चालू कर दी। अब राधा 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 वो डिलीट होती जा रही है धीरे 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 धीरे। तभी पतंजलि जी महाराज बहुत सिद्ध योगी हुए हैं। उनका दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत लंबे समय तक आदर के साथ यदि निरंतर नाम जप किया जाए तो सब पापों का नाश करके हृदय में दृढ़ भूमि अर्थात भगवत प्रीति प्रकट कर दे। अब अपने लोग 2-4 नाम जप किए, फिर देखते हैं कि समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसी समय किसी प्रारब्धवशात परिवार के किसी की आयु पूरी हो गई, चला गया, तो श्रद्धा खत्म हो जाएगी। भैया हो कहां तुम? अमर लोक में हो क्या? मृत्यु लोक में हो? कितनी आयु तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। जब जिसका नंबर आएगा जाना पड़ेगा, जो कर्म का भोग है भोगना पड़ेगा। कमाई कर लो, इस समय बैठ के रोने का समय नहीं है कि हाय ये हो गया वो हो गया। आगे बढ़ो, बहादुर की तरह आगे बढ़ो और ऐसी कमाई करो कि फिर कभी इनके लिए रोना ना पड़े। भोगों के लिए चिंताएं, दुख, अशांति, कोई भी सुखी नहीं है। बिना हरि शरणम के कुछ भी कर लो, कोई भी हो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी चिंता, तुम्हारा भय दूर नहीं होगा। नाम जप करो। इनका जो ऑर्डर है ना, जिस ओसीडी कहते हैं, काफी जनों को आजकल ये वो है, उसमें उसके अंदर जो उसके अंतर्गत डर, शंका, शोक, चिंता, ये हमने इसलिए कहा था। आपने बोला प्रभु का आश्रय ले लो, तो जो जो इसमें लक्षण बताए हैं उसके विपरीत, जैसे इसमें लगा डर, तो आप बोलते हैं निर्भय हो जाओगे, निशंक हो जाओगे, निशोक हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, प्रभु की शरणागति। हाँ देखो, हम लोग जो है, जो भगवत मार्ग के पथिक है, हमने मन को पढ़ा है। हम कोई डिग्री तो बाहरी प्राप्त नहीं की, जैसे पीएचडी डिग्री आपको दिखाएं। जीवन भर बाल्यावस्था से इसी को पढ़ा, इसी को देखा है। हर एक हरकत इसकी देखिए, और गुरुजनों के प्रताप से किस युक्ति से इसकी हरकत को कैसे रोकना है, तब ये बहुत कठिन, मन को रोकना बहुत कठिन है नहीं? हाँ देखो, आप तो स्वस्थ हैं फिर भी डिस्टर्ब हैं। इसका मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, इसीलिए डिस्टर्ब है। इसकी दवा भगवान है। शारीरिक दुखों की निवृत्ति, मानसिक दुखों की निवृत्ति, लोक लोकांतर के समस्त भोगों से एकमात्र भगवान, ई परलोक सकल सुख पावत, उसको समझ लो। मतलब सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़े दिन जब के देखना, अगर अभी तुम्हें डॉक्टर बता दे तुम्हारी दोनों किडनी फेल, तो क्या हालत होगी? जानते हो क्या हालत होगी? मतलब जीना अच्छा लगेगा ना मरना अच्छा लगेगा? हम भगवान के अंश हैं, भगवान के मार्ग। केवल ये थोड़ी कि प्रवचन कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं। सही अगर तुम्हें स्वस्थ होना है तो एक उपाय है, भगवान की शरण हो जाओ, नाम जप करो, बुरे आचरण त्याग दो, भोजन अच्छा सात्विक भगवान को अर्पित। अभी कुछ दिनों में शांति मिलने लगेगी। दवाइयों से अगर बहुत बिगड़ा है तो थोड़ा सहयोग ले लीजिए, डॉक्टरों के पास जाके सहयोग ले लो, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता है ना। नहीं तो सच्ची कहते हैं, अगर हमारा चिंतन ठीक हो जाए और हमारा शरीर कष्ट में, तो कोई परवाह नहीं। देखो, दवाइयों के द्वारा जब मन को चेतना शून्य कर दिया जाता है तो अंग प्रत्यंग में शल्य क्रिया होती है ना, ऑपरेशन, क्या फर्क पड़ता है? अगर यही मन आनंद में बेसुध हो जाए प्रभु के चिंतन में, तो शरीर में क्या फर्क पड़ता है? पर ये बातें लोकवत समझ में नहीं आएंगी, ये नहीं समझ, ये अध्यात्म है, ये है सत मार्ग।
और यहाँ जो कुछ भी है सब असत है। अब यहाँ जो कुछ भी करोगे उसकी असत ही है वृत्ति। हम आपको सबको बार बार ये कहते हैं, भूल नहीं, बख्शेंगे नहीं कर्म। हाँ, जो न्यायाधीश है, हरि शरणम हरि, वो माँ की तरह कृपा करे, वो बख्श देंगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अब सत्य वचन सुनो, सत्य मार्ग में चलो, कोई परेशान, कष्ट में होते हुए भी हमें कष्ट नहीं है, तो ये कला क्यों ना सीख लो यार। अभी पता चल जाए कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, दिल तुम्हारा कमजोर हो गया, तो हालत क्या होगी आपकी। और ये सब होगा क्योंकि नासवान शरीर कोई ना कोई तो मृत्यु का कारण बनेगा। तो इतने बहादुर बन जाओ, पता चलना है कि इसको छीन लिया जाएगा तो पहले ही इससे राग खत्म कर दो। ए भैया ले जाओ, हरिशरणम हरिशरणम, राधा राधा राधा। अब भाई अध्यात्म ही दुखों की जड़ को मिटाने वाला है। और अब ये समझ में आ जाए तो समझ लो। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक का तारतम्य है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, आनंदित, सोच कराने वाला, निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच कराने वाला, और प्राण संयमित, महाबली। स्थूल प्राण वाला उसके बल थोड़ी होता है, जिसका प्राण सूक्ष्म होता है उसमें महाबल होता है। ध्रुव जी ने अपने प्राणों को सूक्ष्म करके रोक लिया तो विश्व की प्राणवायु रुक गई, तभी तो भगवान तत्काल आ गए। समझो, आप मनुष्य जीवन प्राप्ति किए यार, थोड़ा तो समझो तुम कौन हो, थोड़ी साधना में उतरो, अभी तेजस्वी हो जाओगे, दूसरों को मन को शांत करने वाले बन जाओगे। सातरति लोकांता रहते। ए भाई, अब ना भजन करोगे ना सत्य में चलोगे तो दुर्दशा तो होगी, कर्म का फल तो मिलेगा ही। किसी को भय लगता है, किसी को आगे भयावह चिंतन हो रहा है, कोई ऐसा घबराहट पैदा हो रही, कागज में लिख लो, तुमसे पाप बन गया है, कोई ऐसा पाप बन गया जिसका दंड अभी तुम्हें मिला नहीं, वो तुम्हें जलाएगा, भोगाएगा, वो भोगाएगा। कोई भय नहीं था। प्यार किया है प्रभु से, इससे थोड़ी प्यार किया है शरीर से। हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो तुम हमारे प्यारे नहीं, आग लगाओ, चाहे जितना कष्ट दो, अब तो आपका ही नाम निकलेगा, आपके लिए। प्रेम तो बहुतों से करके देख लिया शरीरों से, एक बार नाम से प्रेम करके देखो, एक बार प्रियालाल से प्रेम करके देखो, अभी निहाल हो जाओगे। पर हम लोग, जैसा आपने कहा कि ये तो पहचान रहे हैं प्रेम का नाटक करते हैं, पर असली प्रेम की तरफ नहीं पहुंच पाते। नहीं तो आप में ही है जिससे प्रेम कर रहा है। कितना भी कोई तुम प्रेमी बनाओ, आपसे दूर ही है। शरीर तो दूसरा है ना, आपके ही अंदर वो बैठा है जो महाप्रेमी है। नाम जप करो बच्चा, भगवान का आश्रय लो, आहार विहार ठीक करो, कोई नशा मत करो। उचित गृहस्थी में उचित ब्रह्मचर्य कहा जाता है, उचित, उसमें कोई नैष्टिक ब्रह्मचर्य की बात नहीं, उचित ब्रह्मचर्य रहो बस। जो कहा है उसे सुनो समझो, ठीक है। हाँ, प्रश्न करने की जरूरत रहे, नहीं तो प्रश्नों के तो तारतम्य चलते हैं जी। मन को शांत कैसे करें और अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? हाँ देखो, मन, प्राण और वीर तीनों का तारतम्य है। आपने यौगिक ग्रंथ नहीं पढ़े, पर अपने लोग उसी मार्ग से जैसे चले ना, अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक है, प्राण संयमित है, तो मन शांत और एकाग्र हो जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो प्राण स्थूल और मन चंचल हो जाएगा। तीनों जो हम बोले हैं वो सबका सार है। अगर आप नाम जप करिए और पवित्र आचरण कीजिए, फिर आप देखिए आपका मन धीरे धीरे शांत हो। जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हमारे मन में जलन होती है, भय होता है, और एक अजीब सा घबराहट होती है आगे के लिए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। इसीलिए कहते हैं आचरण पवित्र रखोगे ना तो बात सारा होगा। मान लो तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम भी लगा रहा है और आप अगर सत्य हो तो आपकी नजर नहीं झुकेगी, आपको लगेगा कि होगा जो होगा, हमने तो किया ही नहीं। सत्य में पावर होता है। और जब आप असत हो, गलत आचरण किए हो, तो चाहे जितनी सफाई दो, फिर आपका हृदय जलाएगा आपको, चिंता, विषाद, घबराहट, शोक। अच्छी बात है, आप नाम जप करो, अच्छे अबलो नशानी अब नाम हो। जो गलतियां हो गई उनको छोड़ो, आगे गलती ना होने पाए तो मन शांत और निर्मल होने लगेगा। ठीक है, सबको प्रणाम। सबको जो हम कह रहे हैं ना, अगर आप इसका श्रवण करो, दोबारा सुनना एकांत में और मनन करना, और अगर आचरण में उतार ले तो निहाल हो जाओगे, पक्की बात समझ लो। देखो, जहां हमें जाना है ना, वहां का परिचय नहीं है भला परिचय, आपको अपना परिचय नहीं। जहां जाना है उस देश में यहाँ की कोई भी सामग्री साथ नहीं जाती, सब यहीं छीन ली जाती। कितने धोखे में पाला जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, कितने धोखे में रखा जा रहा है। जब आप यहां से जाएंगे तो इस देश का, मतलब मृत्यु लोक का, आप एक सुई की नोक भी नहीं ले जाएंगे, सब यहीं शरीर से छुड़ा लिया जाएगा। यार बड़ा है तो धोखे का काम नहीं, एक चीज जाएगा, भगवान का भजन, और वो कर नहीं रहे, इसीलिए सब घाटा घाटा हो रहा है। भजन करते हुए सब करो। कहते हैं भगवान का भजन अंक है 1, और जितने ये सब साधन है ना शून्य है। तो 1 लिखो, फिर शून्य तो 10, फिर 1 शून्य तो 100, फिर 1 शून्य तो 1000, 1 हटा लो, शून्य शून्य शून्य। ऐसे जीवन को सार्थक बनाना है, भाव बने न बने
हमारी बात पे श्रद्धा हो ना हो, जैसे डॉक्टर दवा देता है मान लेते हैं, ऐसे मान लो राधा 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 राधा। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। वो चाहे तो एक क्षण में मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, एक क्षण में आपको स्वस्थ कर दें, आपका दिमाग एकदम बुद्धि से प्रकाशित हो जाए, ज्ञान प्रकाशित, उनकी शरण में जाओ। ये दवाइयां उन्हीं के बल से काम करती है, मैं नहीं कहती कि नहीं करती, उन्हीं के बल से काम करती है। वो बल न दें तो किसी में कोई बल नहीं है। धन्वंतरी के रूप में, आयुर्वेदाचार्य के रूप में भगवान तो अवतार लेते हैं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। देखो अगर गंदे आचरण करोगे तो चाहे जितना सुनो और सुनाओ, तुम्हारे हृदय की जलन नहीं मिटेगी, पक्का समझ लेना। आचरण पवित्र, भगवद आश्रय, समाज की सेवा, नाम जप, सिद्ध, पक्का आनंद आ जाएगा, जीवन मस्ती से भर जाएगा। बिल्कुल जिसे मौज मस्ती चाहते हो ना, असली मौज मस्ती में, इधर उधर गंदे आचरण कर रहे हो, जल रहे हो, ये मस्ती तो है। मस्ती तो है पवित्र, भगवान का चिंतन करते हुए संयम पूर्वक।